माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत बार एक प्रश्न होता है कि हमारे साथ स्वप्न दोष क्यों होता है। हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। अधिक पूजा पाठ करने लगते हैं तब भी हमारे साथ स्वप्न दोष जैसी समस्या होती है। हम पूजा पाठ नहीं करते हैं फिर भी हमारे साथ ये समस्या होती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम गलत विचार भी नहीं लेके आते, किसी के लिए गलत सोचते भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो देखिए, ये स्वप्न दोष का जो कारण होता है ये 4 स्तर पे होता है। ये 4 स्तरों से आपके साथ स्वप्न दोष हो सकता है। तो आज की वीडियो में उन चारों स्तरों के बारे में हम बात करेंगे और चारों ही स्तरों से उसका समाधान आपको बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जय माता दी लिखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये 4 प्रकार से स्वप्न दोष होता है। स्वप्न दोष को केवल शारीरिक समस्या समझना ये बहुत बड़ी भूल है। ये एक गहरा आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक और ऊर्जात्मक संकेत है कि हमारे जीवन में कुछ तो असंतुलन है जिसके कारण हमारे साथ ये हो रहा है। इन चारों कारणों में से मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक, इन चारों स्तरों में से कोई ना कोई स्तर में कमी है जिस कारण से हमारे साथ ये समस्या है। और इसका समाधान भी इन चारों स्तरों पे ही होता है। तो सबसे पहला स्तर है आध्यात्मिक। अब इतना तो क्लियर है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। अध्यात्मक स्तर भी है। जिनको पितृदोष जैसी समस्या है, पूर्वजों की अशांति जिनके घर में है, ऐसे लोगों को भी स्वप्न दोष की शिकायत रहती है। ये मैं आध्यात्मिक स्तर बता रहा हूं आपको। किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं हैं, किसी तंत्र का प्रभाव है उनके ऊपर, या उनके घर में या उनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जाओं की उपस्थिति है, तो इस कारण से भी स्वप्न दोष होता है। जिन लोगों का जीवन अपवित्र है या अनियमित है, ऐसे लोगों को भी स्वप्न दोष की समस्या होती है। जो पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, मन की, शरीर की, आत्मा की ये पवित्रता बहुत आवश्यक है। केवल शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना ही सब कुछ नहीं होता, उसके लिए मन आत्मा का भी शुद्ध होना आवश्यक है। आपके सूक्ष्म शरीर का भी शुद्ध होना आवश्यक है। आपके अंतःकरण में शुद्धता होनी चाहिए। पुराने जन्मों के कर्म और वासनात्मक विचारों का दबाव, आज इस जीवन में आपको लगता है कि हम कुछ गलत नहीं सोचते, गलत नहीं करते, लेकिन आपको नहीं पता कि कितने जन्मों की वासनाएं आपके अंदर दबी हुई हैं। आज इस जन्म में आप सभी स्त्री को माता बहन समझ रहे हैं। क्या पता पिछले जन्म में आप किसको किस दृष्टि से देखते थे, किसको देख के यानी क्या क्या विचार आते थे। तो वो कर्म दबे होते हैं जो हमारे सामने जब हम अध्यात्म में आते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। तो मेरा शुरू से एक ही कहना है, यदि किसी को पूजा करते समय, पाठ करते समय या अध्यात्म मार्ग में यदि वासनात्मक विचार आते हैं तो उन पर कंट्रोल मत किया करो। ये मत सोचा करो कि नहीं हमें ये नहीं सोचना, हमें वो नहीं करना। निकलने दो उन विचारों को। जितना वो विचार निकलेंगे उतने ही आप शुद्ध और पवित्र होंगे। तो इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, उनको निकालना चाहिए, लेकिन निकालिए उस हिसाब से जो कि आपके लिए वो भारी ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को इस तरह से निकालें कि आगे के भी आपके कर्म खराब हों, लेकिन जो विचार आ रहे हैं उनको निकलने दीजिए, उन पर कंट्रोल मत कीजिए। आप ये मन में ये मत सोचिए कि मैं भगवान के आगे बैठा हूं, मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। निकलने दो। जब सारे विचार शांत हो जाएंगे तो फिर आपको ऐसे विचार नहीं आएंगे। ये आपके कर्म और संस्कार, वासना दबी हुई होती है जो हर जन्म में उजागर होती रहती है। जो लोग रात्रि के समय उग्र मंत्रों का जाप करते हैं या ध्यान करते हैं या शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं। अब शक्ति का गलत प्रयोग ये है, आप किसी ऊर्जा के संपर्क में हैं और आप ऊपर उठने के बजाय, आप अपने इष्ट में ध्यान लगाने के बजाय, अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर ले जाने के बजाय आप उसको अन्य भौतिक सांसारिक चीजों जोड़ते हैं, तो वह ऊर्जा आपके नीचे के चक्रों में जाती है, आपको भौतिक चीजों से और कनेक्ट कर देती है। इसलिए हमें नीचे नहीं ऊपर उठना है। इसलिए अपनी ऊर्जा का गलत प्रयोग ना करें। यदि आपके मन में बहुत इच्छा हो रही है तीव्र, जैसे एक भाई का प्रश्न था कि रात के समय 3 से 4 बजे के समय मेरा बहुत मन करता है मास्टरबेट करने का, तो उस समय आप पालती लगा के अपने ही बिस्तर पे बैठ जाइए और ये ऊर्जा आप ऊपर के चक्रों में उठाइए। लेकिन हम ऊपर उठाने के बजाय उसको बाहर निकाल देते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है। तो उस ऊर्जा को बाहर निकालने के बजाय ऊपर के चक्रों में उठाइए और बहुत तीव्रता से उठेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बाहर ना निकाले। इसका मानसिक स्तर क्या होता है? मन से कल्पनाएं करना। बहुत से लोग शरीर से तो ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन मन से ब्रह्मचारी नहीं होते। मन में उनके नाना यौन संबंधित विचार चलते रहते हैं, या फिर फोन चलाते हैं, फोन में ऐसे ऐसे दृश्य उनके सामने आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक बार उनको सोचने पर मजबूर करते हैं, और यही विचार आपके सामने स्वप्न दोष के रूप में आते हैं। जो जितना कंट्रोल करके चलेगा, उसको छोटी से छोटी चीज प्रभाव डालने के लिए खड़ी हो जाती है। ऐसी चीजों से दूर रहें यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को आत्मग्लानि होती है, कुछ लोगों के अंदर डर होता है, किसी किसी के अंदर अपराध बोध होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ये लोग ज्यादा लोगों में संपर्क करना पसंद नहीं करते, और ऐसे लोग अपने ही अंदर विचारों को चलाते रहते हैं। और जब उनके अंदर विचार चलते हैं तो उनके पुराने कर्मों के संस्कार भी निकलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घड़े मुर्दों को मत उखाड़ो। बहुत से लोग कहते हैं हम पिछले जन्म में क्या थे, हम उस जन्म में क्या थे, हम उस जन्म में क्या थे। कोई फायदा नहीं, जो था वो चला गया, अब जो है उसमें जियो। बहुत से लोग या तो पास्ट को लेके जीते हैं या भविष्य की चिंता में जीते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट है उसको वो नहीं जी पाते, और उसी चक्कर में वो अपने ही अंदर खोए रहते हैं। और जब अपने अंदर खोते हैं, अपने मन से बहुत सारी चीजों को सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, तो उन विचारों में कहीं ना कहीं उनके पुराने संस्कार भी जागृत होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज पर यदि आप फोकस करोगे तो आपके सामने बहुत सारे रहस्य खुलते हैं। तो इसलिए अकेलापन, मन में डर, आत्मग्लानि, आत्मबोध, ऐसी जब चीज हो तो आप किसी से बैठ के बात कीजिए। कोई नहीं है, अपने इष्ट के सामने बैठ के उनसे अपने मन का भार हल्का कीजिए। ना आपके मन में कोई ग्लानि बचेगी, ना आपको बार बार कुछ सोचना पड़ेगा, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। बहुत से लोगों के मन में दबा हुआ तनाव होता है, अतीत की घटनाएं होती हैं। तो ऐसी चीजों के बारे में विचार ना करके आगे बढ़ते रहें। तो आपको ये समस्या यदि मानसिक स्तर की है तो स्वप्न दोष आपका ठीक होता है। बहुत से लोगों के जीवन में प्रेम की कमी होती है, अकेलापन होता है, तो ऐसे लोगों का भी निरंतर इसी चीज पे विचार चलता रहता है। तो ये था मानसिक स्तर। अब इसका ऊर्जात्मक स्तर क्या होता है? मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में यदि ब्लॉकेज है तो आप स्वप्न दोष से ग्रसित हो सकते हैं। यदि आपका ऑरा कमजोर है तो आपके ऊपर किसी भी चीज का इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है, चाहे वो किसी की बातें हो, चाहे वो किसी की क्रिया हो, चाहे वो किसी का तंत्र हो, या वो किसी का आपको धोखा देना हो, आपसे झूठ बोलना हो, या आपसे प्रेम करना हो, झूठा प्रेम करना हो। आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो उस चीज को, क्योंकि आपका ऑरा वीक है। आपको इतना समझ में नहीं आता, आपके ऑरे में हर कोई प्रवेश करके अपने हिसाब से आपका जीवन चला सकता है। वहीं आपका जब ऑरा स्ट्रांग होता है तो कोई भी व्यक्ति आपके ऑरे में जब आता है तो वो आपके अनुकूल हो जाता है, जिस कारण से उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि जो सही चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भक्ति पूजा भी कर रहे हैं, सब काम अच्छे चल रहे हैं, कोई स्वप्न दोष नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया और उसके साथ हमने कुछ समय बात की, या वो हमारे पास बैठा, उसके जाने के बाद जो उसके साथ होता था वो आपके साथ होने लग गया। तो ये कब होता है? जब आपका ऑरा वीक हो। लेकिन यदि आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपके ऑरे में आने के बाद वो इंसान भी सुधरने लगता है। चाहे वो एक दिन के लिए सुधरे, लेकिन वो सुधरता है। जब तक आपकी एनर्जी उसके साथ है, आपके ऑरे की कनेक्टिविटी उसके साथ है, वो सही ढंग से चलता है। तो ये होता है, ऑरे का कमजोर होना भी आपको स्वप्न दोष दे सकता है। नींद में किसी नकारात्मक ऊर्जा का आपकी शक्ति ऊर्जा को खींचने का प्रयास करना। यदि आपके घर में या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो वो भी आपकी ऊर्जा को खींचने का प्रयास करती है। ऊर्जा का ऊपर जाने के बजाय नीचे के चक्रों में जाने का कारण भी, तो ये भी स्वप्न दोष का कारण बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन संयमित होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना हम इन चीजों से कनेक्ट रहते हैं उतना ही किसी भी प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। और ये ऊर्जा है, यदि आपने इनको सही दिशा नहीं दी तो ये नीचे के चक्रों में चली जाएगी। आपके शरीर में ही 14 भवन है, 7 चक्र ऊपर, 7 चक्र नीचे। और जैसे कि आप जानते हो, जितना ऊपर उठोगे उतना आप देवत्व को प्राप्त करते हो, जितना नीचे गिरोगे उतना आप पाताल में धंसते हो, उतना आप नेगेटिविटी में फंसते हो। इतना हर कोई जानता है। नीचे गिरने के बजाय अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए, ऊर्ध्वगामी बनाइए। शारीरिक भौतिक कारण भी होते हैं लोगों के, बहुत भारी भोजन करते हैं रात्रि के समय, गर्म चीजों का सेवन करते हैं, तो यह भी आपके स्वप्न दोष का कारण बनता है।
शरीर में थकावट या शरीर में अधिक गर्मी होना, यह भी आपके स्वप्न दोष का कारण बनता है। यह मैं शारीरिक भौतिक लक्षण बता रहा हूं, शारीरिक स्तर पर बता रहा हूं। शारीरिक इच्छाओं की जब लोगों की पूर्ति नहीं होती है तब भी उनके शरीर में यह गतिविधि होती है। जिन लोगों को कब्ज रहती है या पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं उन लोगों को भी स्वप्न दोष का सामना करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको चारों स्तर बताए, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और ऊर्जात्मक। इन चारों स्तरों में से आप कहीं किसी भी स्तर पर गलती कर रहे हैं, उस गलती को कैसे संभाला जाए, उसका समाधान क्या है, तो मैं इन चारों स्तरों पर ही आपको समाधान दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए। यदि आपके साथ आध्यात्मिकता के कारण यह सब हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति नित्य नारायण कवच या काली कवच का पाठ करें। सोने से पहले 3 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सवा हि अभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस मंत्र को 3 बार जरूर बोले और हो सके तो अपने ऊपर गंगा जल के छींटे लगाएं, इससे आपका शुद्धिकरण होता है। और 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं। अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के नाम से तर्पण दें और उनके लिए शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक अर्पित करें। यह करना कहाँ है? जिन लोगों के स्थान बने हैं पितरों के, वो अपने पितरों के स्थान पर करें। जिनका स्थान नहीं है तो वो किसी मंदिर में कोई पीपल हो जिसकी पूजा होती हो, वहां अपने पितरों के नाम से जल और दीपक लगा सकते हैं। रात्रि के समय 1 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार के उसको जला दें। इससे आपका ऑरा क्लीन होता है और स्वप्न दोष जैसी अध्यात्म में जो समस्या चल रही है वो नहीं होती है। जिन लोगों के साथ ये मानसिक रूप से चल रहा है तो उनका मानसिक समाधान क्या है? तो ऐसे लोग फोन और अश्लील चीजों से दूर रहें। कम से कम सोने से पहले 2 घंटे पहले अपने फोन को अलग रख दें और तब तक नींद ना आए तब तक मन में अपने इष्ट के बारे में विचार करें या फिर नाम जाप करें मन ही मन। एक डायरी बनाएं, डायरी में प्रतिदिन अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को लिखें। इससे आपकी वासना हटती है। आप किसी से इस विषय में बात नहीं कर पाते हो, ये आपकी इच्छाएं दब जाती हैं। लेकिन जब आप अपनी डायरी में इन चीजों के बारे में लिखते हो, जो भी आपके मन में जितनी भी गंदगी है उसको जब आप लिखते हैं तो ये विचार आपके निकल जाते हैं, आपको बहुत लाभ होता है। मैंने निकाल दिया, कह दिया, तो आपका मन शांत हो जाता है। और जब आप बिस्तर पर लेट गए तब तक आपको नींद नहीं आ रही है, तब तक आपको बार बार यह दोहराना है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं, और सबसे बड़ी बात, मैं एक शक्ति हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसको निरंतर दोहराए जब तक नींद ना आए। यह मानसिक उपाय है आपका, यह मानसिक समाधान है। किसी के साथ ऊर्जाओं के कारण यह हो रहा है तो उसका ऊर्जात्मक समाधान क्या है? अपने मन में लाल और नारंगी प्रकाश की कल्पना करें दोनों समय, सुबह और शाम, जब भी आप ध्यान या मेडिटेशन करने बैठे। और रात्रि के समय 108 बार इस मंत्र का जाप करके सोए। ओम क्लीम कामदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इससे आपकी ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है। अपने पैर के तलुओं और अपनी नाभि में देसी गाय के घी का शुद्ध घी लगाएं। इससे ऊर्जाएं शांत होती हैं। आपके शरीर की जो ऊर्जा गर्मी प्रकट कर रही है, जो मूलाधार की तरफ आ रही है, तो वो जब आप नाभि में घी लगाते हैं तो वो स्वादिष्ट अंश से नीचे नहीं आएगी। यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और जो ऊर्जाएं हैं वो भी आपसे दूर रहती हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें सूर्य का तेज होता है, जिस कारण से, और सूर्य का तेज नकारात्मक शक्ति सहन नहीं कर सकती। इसलिए आपको घी लगाने से ऊर्जाओं से भी रक्षा प्राप्त होती है, ऊर्जाएं शांत होती हैं। इसका शारीरिक समाधान क्या है? जिन लोगों के साथ ये सब कुछ नहीं है लेकिन वो शरीर से ही परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति रात के समय गिलोय, शंखपुष्पी और ब्राह्मी, इन तीनों का काढ़ा बना के पिए। मतलब गुनगुना हो तब उसको सिप कर करके पिए। दूध में केसर, जायफल और मिश्री, इन तीनों को बॉयल करके उस दूध को ठंडा करके पिए रात को सोते समय या सोने से 1 या 2 घंटे पहले। इससे काम शक्ति शांत होती है। रात के समय हल्का भोजन करें, मीठा कम खाएं, तली भुंजी चीजों से दूर रहें। रात्रि के समय सोने से पहले नहाकर सोएं। यदि आप नहीं नहा सकते तो ठंडे पानी से हाथ पैर मुंह धो के तब सोएं, तो आपका शारीरिक स्वप्न दोष का समाधान हो जाता है। अब जो लोग ब्रह्मचारी हैं उनका ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं रह पाता। शारीरिक कोई समस्या नहीं है, जिनको मानसिक कोई समस्या नहीं है, जिनको ऊर्जात्मक कोई समस्या नहीं है, जिनको आध्यात्मिक कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो लोग ब्रह्मचारी हैं, फिर भी उनका ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं होता।
तो वो इस मंत्र का 21 बार जाप करके सोए। ओम ह्रीम वज्रकरण शिवाय काम दहनाय नमः। ओम ह्रीम वज्रकरण शिवाय काम दहनाय नमः। ओम ह्रीम वज्रकरण शिवाय काम दहनाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। तो ये जानकारी थी आज के विषय में। यदि आपको इन चारों स्तरों में से कोई भी समस्या है, किसी भी स्तर की समस्या के कारण आपको स्वप्न दोष है, तो मैंने चारों ही स्तरों के कारण और चारों ही स्तरों के समाधान आपको दिए हैं। तो आपको इस वीडियो से बहुत सहायता मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।